नमस्ते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कर्म एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना शॉर्ट हो सके उतना पॉसिबल मैं करूँगा इसको थोड़े से थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो, अपने को अगर कर्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कर्म क्या होता है। अब देखो, कर्म क्या होता है। नोइंगली हमसे जो कर्म कराया जाता है इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से, उसको हम कर्म बोलते हैं। अब मैंने नोइंगली क्यों बोला? अगर हम बाजार में जा रहे हैं और गलती से किसी लड़की को हाथ लगा और उसको पता चला कि भाई गलती से हाथ लगा है, तो वो उस कर्म को बोलती कि ये कर्म हुआ ही नहीं है, तो आपको वहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो जहाँ पर कर्म कॉन्शियसली होता है वहाँ पे ही हम बोलते हैं कि कर्म हमने किया है। और त्रिगुणात्मक प्रकृति के इन्फ्लुएंस में क्यों? क्योंकि ब्रह्म में कर्म होता ही नहीं है। जैसे हमको प्रोग्राम किया है इस प्रकृति ने, उस टाइप के हम कर्म करते रहते हैं। तो कर्म क्या है? इस त्रिगुणात्मक प्रकृति मतलब सत्व रजत तम, ये त्रिगुण, इनसे जो प्रकृति बनी है इसके इन्फ्लुएंस में जो कर्म हमसे कराया जाता है इसको हम बोलते हैं कर्म। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कर्म की। अब ये कर्म होते हैं 3 टाइप के। पहला कर्म होता है संचित कर्म, दूसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा कर्म होता है क्रियमाण कर्म। अब संचित कर्म क्या होता है? देखो, आज तक हमने अनलिमिटेड लाइफ टाइम्स में अनलिमिटेड कर्म किए हैं। अब हम ऐसा कहेंगे कि ये जो अनलिमिटेड कर्म है, फॉर एग्जांपल हम बोल देंगे कि 100 करोड़ यूनिट्स ऑफ कर्म। अब 100 करोड़ अनलिमिटेड नहीं होता है, ये उससे छोटा होता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 करोड़ हमने जो कर्म किए हैं, 100 करोड़ यूनिट्स, तो कर्म मेजर करने के लिए हम यूनिट बोल देंगे उसको। तो 100 करोड़ यूनिट जो कर्मों के हैं वो हमने आज तक किए हैं, इसको बोलते हैं एक्युमुलेटेड या संचित कर्म। दूसरे प्रकार का कर्म देखो, वो होता है प्रारब्ध कर्म, और इसी को हम बोलते हैं डेस्टिनी। मतलब व्हाट इज प्री रिटन बाय दी पास्ट कर्मास, इट इज नोन एज डेस्टिनी। डेस्टिनी जो है वो हमारे खुद के कर्मों का ही रिजल्ट रहता है। डेस्टिनी को हम लक नहीं बोल सकते हैं। लक ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। अभी लक क्या होता है कि देखो, हम रास्ते से जा रहे हैं और हमको रास्ते में 2000 का नोट मिलता है, तो वेस्ट में इसको बोल सकते हैं लक, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में या भारतीय शास्त्र में इसको कहेंगे डेस्टिनी या प्रारब्ध या नसीब, क्योंकि हमने कोई कर्म किया रहेगा पहले, उसकी वजह से हमको 2000 रुपये यहाँ पे प्राप्त हुए। तो ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर, लक एक्सेप्ट नहीं करना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पहले जो बच्चे थे, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वज, वो कभी भी लक में बिलीव नहीं करते थे। उनको मालूम था कि मुझे अगर कुछ प्राप्त करना है तो मेरे को हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो एक ही रास्ता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ चीज़ हमको प्राप्त करनी है तो हम सपने देखते बैठते हैं, या कुछ ना कुछ हो जाए, काश आकाश में से कोई सेंटा क्लॉज आ जाए और हमको कुछ दे के निकल जाए। लेकिन बहुत साल बीत जाते हैं जब तक हमको पता चले कि ये सेंटा क्लॉज होता ही नहीं है। जो कुछ हमको मिलता है वो हमें हमारे हार्डवर्क से ही मिलता है। तो लक एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये डेस्टिनी जो होती है वो हमारे ही कर्मों का फल होती है। इसके लिए डेस्टिनी रैंडम नहीं होती है या एक्सीडेंटल नहीं होती है, वो प्री प्लान्ड ही होती है, और प्री प्लान्ड बाय आवर सेल्व्स। अब देखो, प्रारब्ध कर्म ये कैसे क्रिएट होता है? अब ये जो 100 करोड़ कर्म है इसके बारे में हमने बात की। ये कर्म जो है हम इस जन्म में डायरेक्टली भुगत नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड कर्म है। तो सिस्टम ऐसा है कि उन 100 करोड़ कर्मों से या 100 करोड़ यूनिट कर्मों से एक 100 यूनिट कर्म जो है वो निकाल लिए जाते हैं, और ये जो कर्म है इस पर्टिकुलर लाइफ में अप्लाई किए जाते हैं। उसमें से मे बी 60 कर्म ऐसे रहेंगे जिसमें अपने को पॉजिटिव कुछ मिलने वाला है, और 40 रहेगा जिसमें नेगेटिव मिलने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाई गुड पीपल हैव बैड मोमेंट्स या बैड पीपल हैव गुड मोमेंट्स। हमको लगता है कि अरे ये तो कितना गंदा आदमी है, ये कितना पापी आदमी है, लेकिन ये सुखी है। और कभी कभी हमको ऐसा दिखता है कि ये कितना अच्छा आदमी है, लोगों की मदद करता है, लेकिन फिर भी कितना सफ़र कर रहा है। इसी के कारण अपने को कर्ण की दया आती है। लेकिन वी हैव नेवर स्टडीड
द पास्ट ऑफ कर्ण, अगर आपको कर्ण का जो पास्ट है वो जानना है तो कमेंट में लिखो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कर्ण को दुख क्यों मिला, ऐसा क्या पाप कर्ण ने किया था जिसके वजह से उसके लाइफ में दुख ही दुख था। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि प्रारब्ध कर्म कैसे बनता है। वो जो 100 करोड़ यूनिट है संचित कर्म के, उसमें से 100 यूनिट हमने उठाए और इस लाइफ टाइम में अप्लाई कर दिया। हमने नहीं उठाए, ये कुछ एल्गोरिदम जो है नेचर का वो अलग रहता है, मे बी चित्रगुप्त का काम है ये। तो यहाँ पर प्रारब्ध क्रिएट हो गया। अब तीसरा जो है, लॉजिकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि तीसरा भी कर्म होना ही चाहिए। वो कौन सा है? वो है क्रियमाण कर्म। तो संचित तो खत्म हो गया, मतलब इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि उसमें से सिर्फ 100 यूनिट जो है प्रारब्ध कर्म हमने ले लिए। पर इस जन्म में भी, जन्म होने के बाद कुछ ना कुछ हम कर्म कर रहे हैं ना, तो ये जो नए कर्म और क्रिएट हो रहे हैं जो मृत्यु के बाद संचित में ऐड हो जाएंगे या एक्युमुलेटिव कर्म में ऐड हो जाएंगे, इन कर्मों को हम बोलते हैं क्रियमाण कर्म। इट मीन्स न्यूली प्रोड्यूस्ड कर्मा इन द प्रेजेंट लाइफ, ये है क्रियमाण कर्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, उसके बाद प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित मतलब 100 करोड़ यूनिट का जो कर्म है, अनलिमिटेड जन्मों में जो अनलिमिटेड कर्म किया है वो संचित। उसके बाद प्रारब्ध, उसमें से 100 यूनिट उठा लिए और इस लाइफ में एप्लीकेबल कर दिए, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। और उसके बाद क्रियमाण क्या है? क्रियमाण मतलब ये लाइफ में हम जो नए कर्म कर रहे हैं जो बाद में जाकर संचित में ऐड हो जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब देखो ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। अब ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, वैसे ही अपने पास कोई प्रॉब्लम अगर रहेगा तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी 3 टाइप्स है। अब यहाँ पर हम जब कर्मों की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम्स सॉल्यूशन की ही बातें करते हैं, क्योंकि कर्म बोलने से ज्योतिष आता है, ज्योतिष बोलने से कर्मशास्त्र आता है। तो ज्योतिष बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, रीज़न क्या है प्रॉब्लम का, और कर्मशास्त्र बताता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो कर्मशास्त्र के अनुसार किसी भी प्रॉब्लम के लिए 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला है लौकिक, दूसरा है दिव्य और तीसरा है अलौकिक। अब लौकिक में क्या आएगा? लौकिक मतलब, अब फॉर एग्जांपल ले लो, किसी व्यक्ति को एक कैंसर हुआ है। अब कैंसर होने के बाद वो कैंसर को दूर भगाने के लिए या कैंसर क्योर करने के लिए लौकिक उपाय करेगा, जो सभी करते हैं। अब ये एलोपैथिक हो सकता है या आयुर्वेदिक हो सकता है या होम्योपैथिक हो सकता है या नेचुरोपैथिक का हो सकता है। तो फिजिकल या मटेरियल जो मेजर्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलेंगे लौकिक उपाय। उसके बाद दिव्य उपाय, ज्योतिष के माध्यम से अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो हम बोलेंगे इसको दिव्य उपाय। तीसरा जो है, अब देखो दिव्य उपाय में प्राणिक हीलिंग नाम का एक टेक्निक है। इस प्राणिक हीलिंग नाम के टेक्निक से मुझे खुद बहुत बार फायदा हुआ है। अब थोड़ा सा वो टेक्निक एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन अगर पॉसिबल रहेगा तो यू शुड गेट योर हैंड्स ऑन दिस प्राणिक हीलिंग टेक्निक। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है, आप 3 दिन में इस प्राणिक हीलिंग की टेक्निक को सीख सकते हो। उससे अगर आप बीमार रहोगे, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम रहेगा, हेडेक का, तो मतलब ऐसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होते हैं उससे आपको डेफिनेटली क्योर मिल सकता है। हर बार अगर आपको प्रॉब्लम जब होता है, फॉर एग्जांपल माइग्रेन का, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मैनेज दैट पेन एंड यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट पेन। उसके बाद थर्ड है अलौकिक उपाय। ये अलौकिक उपाय सबसे पावरफुल होता है और इसमें क्या होता है, कंप्लीट शरण जाना। उस भगवान को बोलो या उस ब्रह्म को बोलो या उस पावर को बोलो जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। अगर आप देखोगे जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उस फील्ड में जो व्यक्ति है उन्होंने भी यही बोला है कि देयर इज़ वन पावर जो इस पूरे विश्व को कंट्रोल करती है, या बोल सकते हैं कि इन देयर वर्ड्स कि ऐसी एक पावर है जो इस पूरे विश्व के अधिष्ठान में है। मतलब जैसे अलंकार के अधिष्ठान पर सोना है, वैसे इस पूरे विश्व के अधिष्ठान पर एक ही पावर है, उसमें अनेकत्व नहीं है। वो जो पावर है वो एक कॉन्शियस पावर भी है। वो देखती है कि हम क्या कर रहे हैं, वो देखती है कि हमारे इंटेंशंस क्या है,
वो देखती है कि हमें अगर प्रॉब्लम है तो हम कितनी इंटेंसिटी से उसको शरण जा रहे हैं और उससे उसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अंतःकरण की तीव्रता बहुत मैटर करती है। तो इस पावर को शरण जाना या ईश्वर को शरण जाना, इसे हम कहेंगे अलौकिक उपाय। अब देखो, ये अलौकिक उपाय जो है वो सबसे पावरफुल क्यों है? क्योंकि ईश्वर की व्याख्या ही है कर्तुम कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। अब देखो, वैदिक फिलॉसफी में ही अपने को एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है। इवन इफ यू गो टू क्वांटम फिजिसिस्ट्स तो वो आपको ऊपरी बातें बता सकते हैं, लेकिन अपना जो वैदिक साइंस जो है वो जितना डेप्थ में आपको, जितना क्लैरिटी से या एक्यूरेसी से आपको बता सकता है, वो ये साइंस बता नहीं सकता। बट स्टिल क्वांटम साइंस इज अ साइंस, क्योंकि क्वांटम साइंस जो है वो ट्रुथ के पीछे लगा है और ऑनेस्टली ट्रुथ को सीख करता है। एंड द गोल ऑफ साइंस इज टू सीक ट्रुथ। तो यहाँ पे अलौकिक उपाय जो है वो ईश्वर देता है, या अलौकिक सॉल्यूशन जो है वो ईश्वर देता है, और ईश्वर है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम समर्थः। अब इसका मीनिंग देखो, ईश्वर 3 प्रकार के काम करता है, इसके लिए उसको ईश्वर कहते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे 3 प्रकार के काम कर सकता है तो उसको हम ईश्वर बोलेंगे। तो पहला काम कर्तुम, हम जो कर सकते हैं वो भगवान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं कि 5 मिनट में 10 आइसक्रीम केक कौन खाना, ये तो नॉर्मल चीज़ है, वो भी कर सकते हैं लोग। उसके बाद अकर्तुम, जो मैं नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें भी ईश्वर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसी 5 मिनट में हमको 500 आइसक्रीम के कप खाने हैं, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ये कर सकता है क्योंकि सब कुछ उसमें ही समा जाता है फाइनली। तो अकर्तुम मतलब जो हम चीज़ नहीं कर सकते वो भी ईश्वर कर सकता है। और उसके बाद अन्यथा वा कर्तुम समर्थः, जो हम सोच भी नहीं सकते करने की चीज़ें वो ईश्वर कर सकता है। कैसी? फॉर एग्जाम्पल, जब सांदीपनी मुनि का बेटा मर गया तो उस मृत बेटे को जिंदा करना, ये काम ईश्वर का। या जब अपोलो यान फंस गया था, जब उस यान के रिटर्न की पॉसिबिलिटी नहीं थी, तब हम जो बोलते हैं कि अमेरिका जो है इतनी एडवांस कंट्री है, उन्होंने क्या बोला लोगों को, पूरी दुनिया को बोला कि भाई अभी भगवान को प्रे करना चालू कर दो, हमारा यान फिर से आ जाए इसके लिए। तो फाइनली वो अलौकिक उपाय को ही शरण गए अमेरिकन लोग भी। अमेरिका जो है, उनका जो स्लोगन है कंट्री का, वो ही है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो वो खुद भगवान में बिलीव करते हैं, वो खुद उस ईश्वरी शक्ति में बिलीव करते हैं, और हमारे बच्चों को बोलते हैं वो कुछ है ही नहीं। अगर तुम ऐसी शक्ति पे बिलीव करते हो तुम पागल हो। तो अगर ऐसा रहेगा तो भाई तुम्हारा जो स्लोगन है जहाँ पे तुमने लिखा है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, उसमें से गॉड निकाल दो ना, आप लिख दो ना इन साइंस वी ट्रस्ट। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो हमारे बच्चों को पागल कर देंगे, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से दूर लेके जाएंगे, लेकिन खुद की संस्कृति संभाल के रखेंगे। एनीवे, तो ये है ईश्वर की ताकत, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। तो अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना है तो 3 प्रकार के हमको कर्म करने पड़ेंगे। एक लौकिक कर्म, दूसरा दिव्य कर्म, और तीसरा अलौकिक कर्म। तो इन शॉर्ट ये हो गया, आपको मैंने बताया कि 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं और ऐसे कौन से 3 प्रकार के कर्म हैं जो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, आपको अगर आईएएस क्रैक करना है तो लॉजिकली आपको समझना चाहिए कि आपको लौकिक कर्म भी करना है, दिव्य भी करना है, अलौकिक भी करना है। तो यहाँ पे अलौकिक कर्म क्या आएगा, आप हनुमान चालीसा बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है जो आपको मदद करती है। मतलब ऐसी एक पावर है दुनिया में जो हमको आंखों के सामने दिख रही है, जो इन फिजिकल लॉज को वायलेट कर जाती है। तो यहाँ पे अपने को ये क्लियर होता है कि अगर आपको आईएएस भी क्रैक करना है तो अपने को 3 सॉल्यूशन यूज़ करने पड़ेंगे, लौकिक, दिव्य और अलौकिक। ये तीनों कर्म अगर आप ठीक से करते हो, और स्पेशली अगर आप ईश्वर को शरण जाते हो, अगर आप बोलते हो कि नाहं करता हरिक करता, मैं करता नहीं हूँ, वो भगवान ही करता है, वो मुझसे काम करा रहा है, तो इस भावना से अगर आप स्टडी करो तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है आईएएस क्रैक करने की वो बहुत गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है
तो आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए और आपके पास ऐसे कुछ वेपन्स चाहिए जो आपके पास है और बाकी लोगों के पास नहीं है। सो आई होप कि आपको ये कर्म का प्रिंसिपल क्लियर हुआ है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक राम कृष्ण हरी।